हरि ओम. नमः शांताय दिव्याय सत्य धर्म स्वरूपिणे स्वानंद अमृत तृप्ताय ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः. ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः. अद्य मातृपितृपूजन उत्सव निमित्ते अत्र उपस्थितानां सर्वेषां स्वागतं, सर्वेषाम् अभिवादनं, सर्वेषां मातृपितृ उत्सवस्य हार्दिक शुभकामना. संस्कृतमेव भारतस्य अस्मिता, संस्कृतमेव भारतस्य सन्मानं, संस्कृत भारतस्य प्राणस्वरूपम् इति कारणे अत्र अहं संस्कृते वदिष्यामि. अद्य फाल्गुन मासस्य 14 दिनाङ्के न तु व्यालेण्टैन् डे अपि तु मातृपितृपूजन दिवस इति घोषणा भारतीय संस्कृतेः रक्षणार्थं संत श्री आशारामजी महाभाग कृतवान्. पूजनीय गुरुवर्य स्वात्मानं सत्संगे कथयन्ति, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव अस्माकं भारतस्य संस्कृति. प्रतिवर्षे मातृपितृपूजन दिने संत श्री आशारामजी गुरुकुलस्य वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं मातृपितृपूजन उत्सवस्य आयोजन भवति. सर्वप्रथम कार्यक्रमस्य प्रारंभे अत्र उपस्थितेभ्य अतिथिजनानां स्वागतार्थ संत श्री आशारामजी गुरुकुलस्य बालकाः स्वस्तिवाचन प्रस्तुति करिष्यन्ति. एवं सौभाग्यवत अतिथिजनाः दीपप्रागट्यं करिष्यन्ति. अहं प्रार्थयामि गुरुकुलस्य प्रधानाचार्य श्रीमान लोकेन्द्राचार्य एवं संचालिका श्री साध्वी उर्वशी दीदी श्री कृपया व्यासपीठ पुरत आगच्छन्तु. श्रीमान अतिथिजनाः सह दीपप्रागट्य कर्तुं व्यासपीठ पुरत आगच्छन्तु. स्वस्ति वाचन प्रस्तुतकर्ता बालकाः अश्विनी, पार्थ, कार्तिक, आर्यन, जगदीश एवं मनीष. हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजासि गर्भध्वमा त्वमजासि गर्भधम्मा. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. भद्रं कर्णेमि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्वस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः. हरि ओम. अधुना गुरुकुलस्य प्रधानाचार्य श्रीमान लोकेन्द्राचार्य, साध्वी श्री उर्वशी दीदी श्री, श्रीमान करुणाकर आचार्य श्री एवं श्रीमान अतुलाचार्य श्री उपस्थितानाम् अतिथिजनानां स्वागतं करिष्यन्ति. अस्माकं गुरुकुलस्य आत्मकारिण एवं अखिल भारतीय योग वेदांत समितिया प्रमुख कार्यवाहक श्रीमान चौधरी जी, गुरुकुलस्य आप्तकारिण श्रीमान कमलेश भाई जी, श्रीमान भारती जी, गुरुकुलस्य आप्तकारिण एवं आश्रमस्य प्रमुख लेखापाल श्रीमान नयनाबेन चौधरी जी, सेवानिवृत्त नाना सलाहकार गुजरात सरकार, श्रीमान सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त नायब सचिव गुजरात सरकार, कांताबेन प्रजापति, सेवानिवृत्त मामलतदार, श्रीमान रमेश भाई चौधरी जी अभिभावक, श्रीमान ओझा आचार्य श्री, श्रीमान चंद्रप्रकाश भाई आचार्य श्री, साध्वी श्री अवनीबा मोरी जी,
सर्वेषां बहु बहु स्वागतम। श्रीमान यशपाल जी मोरी जी, श्रीमान अविनाश जी मोरखे जी, श्रीमान कांतीभाई राठोड, श्रीमान सुरेश कुमार रावल जी, सर्वे अतिथिजनाना बहु बहु स्वागतम। मातृ पितृ पूजन दिवस की राह दिखाने वाले प्यारे सदगुरुदेव की गुरु वंदना प्रस्तुत करने आ रहे हैं गुरुकुल के नन्हे ऋषि कुमार। अत्र उपस्थित श्री योग वेदांत सेवा समिति अहमदाबाद, श्री जयेश भाई जी गोहेल एवं श्रीमान हरीश भाई जी भवत बहु बहु स्वागतम अस्ति। अधुना गुरुवंदना पश्चात पूजनीया श्री सरस्वती माताया सन्मानार्थ एकं सरस्वती वंदना गीतम एवं नृत्यम अत्र प्रस्तुत भविष्यति।
नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा माता नमो शारदा माता हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी विद्या बुद्धि प्रदायिनी मा वीणा पुस्तकधारिणी वीणा पुस्तकधारिणी भवभञ्जनि मनोरञ्जनी शारदा माता भवभञ्जनि मनोरञ्जनी शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा नमो शारदा नमो शारदा माता नमो शारदा माता नमो शारदा माता हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी विद्या बुद्धि प्रदायिनी मा वीणा पुस्तकधारिणी वीणा पुस्तकधारिणी भवभञ्जनि मनोरञ्जनी शारदा माता भवभञ्जनि मनोरञ्जनी शारदा माता अस्माकं मध्ये अस्माकम् आश्रमस्य वरिष्ठ श्रीमान गोकुलदादा उपस्थित अस्ति भवतः बहु बहु स्वागतं श्रीमान आशीष भाई श्रीमान विकास भाई बहु स्वागतं आज मातृपितृ पूजन दिवस के पावन अवसर पर एक छोटा सा और अनमोल संदेश लेकर आ रहे हैं गुरुकुल के नन्हे ऋषि कुमार जिनका नाम है जयदीप मोहंते। Hariom. Today, 14th February, means Parents Worship Day. Dear friends, how can we forget our parents who taught us to walk, to speak, who showered a real love on us? Oh, my parents, you are the living God on the earth. Why should I not get blessed by worshipping you on the Parents Worship Day? Thank you, dear mother and father, for always nourishing me. Thank you for teaching me to be neat and tidy. Thank you for understanding that I used to be mad with you, but you always forgive me in the end. I love you, my darling mother, my sweetheart. I love you, my father, my real Lord. Today, I request to all my young brothers and sisters, instead of Valentine's Day, celebrate Parents Worship Day on 14th February and be blessed. Dear friends, regard your mother and father as a God. Happy Parents Worship Day to all of you. Thank you. Hari Om. Thank you, Jaideep, for such an unique message. My heartily gratitude to the Supreme Power, Pujya Sant Shri Asharam Ji Bapuji, who has launched a Parents Worship Day, which is absolutely essential for making India world guru. In order to save our India from such a corruption, one who has given a call for celebrating Parents Worship Day in place of Valentine's Day, I salute to the highest divine power, Sant Shri Asharam Ji Bapu. I bow my head at the lotus feet of my real mom and dad, revered Sant Shri Asharam Ji Bapu Ji. पिछले 2000 वर्षों से भारतीय संस्कृति नष्ट भ्रष्ट करने के लिए विधर्मियों के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी, तमाम आक्रमणों के बावजूद भी भारतीय संस्कृति
सभ्यता गौरव गाथा अनादिकाल से अनंत वर्षों से दैदीप्यमान सूर्य की तरह यदा कदा चमकती रही हैं। यह वह भारत देश है जहाँ अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को एक आचमन से पी लिया था। यह वह भारत देश है जहाँ शांडिली ने सूर्य की गति को रोका था। यह वह भारत देश है जहाँ सप्त चिरंजीवों में एक पवन सूत हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवा में समुद्र पर सेतु बनाने का अलौकिक पराक्रम किया था। उन्हीं हनुमान जी की गौरव गाथा की प्रस्तुति करने आ रहे हैं हमारे गुरुकुल के ऋषि कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर जय ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिगुलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया जय श्री हमारे गुरुकुल में समय समय पर विद्यार्थियों के कला गुणों को निखरने का अवसर मिले, इसीलिए विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है और गुरुकुल के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। आज भी हम हमारे गुरुकुल के विजेता चांद सितारों को यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थियों को पुरस्कृत कराने हेतु यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान ओझा आचार्य श्रीमान चंद्र प्रकाश आचार्य जी, श्रीमान अभिभावक रमेश भाई चौधरी जी, श्रीमती नैनाबहन चौधरी जी, श्रीमान सुरेश कुमार सेवानिवृत्त नायब सचिव गुजरात सरकार, श्रीमती कांताबेन प्रजापति, श्रीमान चौधरी जी, श्रीमान कमलेश जी, श्रीमान विकास भाई जी,
हमारे गुरुकुल के ऋषि कुमार प्रस्तुत करेंगे अनमोल मनुष्य जीवन पर आधारित एक नाटिका। श्री रामचरितमानस में आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है और ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी सभी ग्रंथों की घोषणा है। ये मानव तन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साधन योनि है जिसमें हम अपना यहलोक और परलोक सुधार सकते हैं। यदि मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद भी जो लोग विषय वासनाओं में ही लगे रहते हैं, वे अमृत के बदले विष ग्रहण करने जैसी मूर्खता करते हैं। यही बात पशु पक्षी और एक बच्चे के काल्पनिक संवाद का सहारा लेकर संत श्री आशाराम जी गुरुकुल के बच्चे नाटिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मोहन आजकल दिखता नहीं है, कहाँ रह गया इतने दिनों से? अच्छा नहीं लगता उसके बगैर। हाँ, कितना प्यारा बच्चा है। बीमार तो नहीं हुआ होगा। ये लो, आ गया। कहाँ गए थे इतने दिन मोहन? हाँ, हम तुम्हें हर रोज याद करते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। पिताजी की ऑफिस में छुट्टी थी तो 4-5 दिन मामा के घर मुंबई गए थे। ओहो, घूमने गए थे? क्या क्या देखा? गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा की गुफाएं, जुहू चौपाटी, म्यूजियम, साइंस सिटी और सिद्धि विनायक मंदिर देखा। और सबसे ज्यादा मजा तो मुझे एसएल वर्ल्ड में आया। क्या तो तरह तरह के राइड्स थे, वाह मजा आ गया। ये आप मनुष्य की तो क्या बात है, नए नए कपड़े पहनना, घूमना, टीवी देखना, तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाना। हाँ, कभी तो बाइक पर, कभी गाड़ी में, ट्रेन में घूमना, खेलना, टीवी देखना, मोबाइल देखना। ये मोबाइल तो क्या चीज है? यहाँ जो भी आता है उसके हाथ में होता है और जब हम पास जाते हैं तो तुरंत हमारे साथ फोटो खींच लेते हैं। उसे सेल्फी कहते हैं, सेल्फी। कई बार लगता है हम भी मनुष्य होते तो कितना अच्छा होता, हम भी सबकी तरह मजे करते। नहीं, आपकी सोच गलत है। मनुष्य का जीवन जैसा बाहर से दिखता है उतना आसान नहीं है और मनुष्य जीवन सिर्फ मजे के लिए ही नहीं मिला है। वो कैसे? ये बात मैं आपको प्रैक्टिकल ही समझाता हूँ। आज हम यहाँ जो भी आता है उसकी बातें सुनेंगे, फिर तय करेंगे कि आपकी सोच सही है या गलत। हे चलो, कोई आ रहा है। हे भगवान, अब क्या करूं? क्या होगा? ऐसा दिन देखने से पहले मुझे उठा ही लिया होता। मैं कैसे सबको मुंह दिखाऊंगा? हाय रे, मैं तो लुट ही गया। क्या हुआ दादाजी? अरे क्या बताऊं बेटा, 7 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। पूरी जिंदगी पाई पाई जोड़कर उसके दहेज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और गहने भी खरीदे थे, वे सब चोरी हो गए। अब उसकी शादी कैसे करूंगा? अब मेरे पास तो दूसरी कोई जायदाद भी नहीं है जिसे बेचकर मैं कुछ कर पाऊं। समाज में तो इज्जत ही चली जाएगी बेटा। क्या मुंह दिखाऊंगा सबको? मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। मत रोइए दादाजी, सब ठीक होगा। अब क्या ठीक होगा? सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। बेचारे दादाजी, अब क्या करेंगे? इनकी तो पूरी जिंदगी की कमाई और इज्जत दोनों ही चली गई। हेलो, हाँ नरेश, कैसे हो? आई एम फाइन, और तू बता? पूछ मत यार। क्यों भाई, तुझे क्या हुआ? तेरे पास तो अच्छी नौकरी है, बड़ा बंगला है, सुंदर पत्नी है, बेटा है, तुझे किस बात की परेशानी? वही घर में सास बहू के झगड़े से परेशान हूँ। बेटा भी अच्छे से परसेंटेज लाता नहीं है।
पूरा दिन मोबाइल देखता रहता है, और बाहर जाओ तो ऑफिस में बॉस की टिक टिक। कितना भी अच्छा काम करो, खिटपिट चालू ही रहती है। सोचता हूँ जॉब छोड़ दूँ, पर 80,000 की दूसरी जॉब मिलेगी भी तो नहीं। पूरा दिन घर में अशांति और बाहर भी खिटपिट चालू ही रहती है। तंग आ गया हूँ, ऊब चुका हूँ ज़िंदगी से। पूरा दिन टेंशन, कहीं शांति नहीं मिल रही है। अब तो हाई बीपी भी होने लगा है। कई बार सोचता हूँ कहीं जंगल में चला जाऊँ, इन सब से छुटकारा हो जाए। क्या क्या सोचा था, ज़िंदगी में ये करूँगा वो करूँगा, पर अब सब बेकार लगता है। देखा, इसके पास गाड़ी बंगला होते हुए भी इसको शांति और खुशी नहीं है। सही कहा, पढ़ा लिखा और पैसे वाला होकर भी परेशान है। और भाई क्या हाल चाल है? छोड़ना यार, क्या बताऊँ। क्यों, क्या हुआ? ये जो मेरा बाप है ना, पॉकेट मनी का हिसाब पूछता रहता है। आजकल सिगरेट के खर्चे के लिए क्या क्या झूठ बोलना पड़ता है। भाई तेरा बाप तो फिर भी अच्छा है। मेरी माँ तो जब देखो इंक्वायरी ही करती रहती है, कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, कब घर आएगा। दिमाग खराब कर दिया है इन्होंने, जैसे मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ। न जाने कब छुटकारा मिलेगा इनसे। अपना तो इस लफड़े में पड़ने का ही नहीं, सामने से मम्मी पापा जितना दे उतना लेने का, कुछ बोलने का नहीं। बाकी जब मौका मिले उनके या किसी और के पर्स से उठा लेने का। अपना तंबाकू गुटखा का खर्चा तो यूं ही निकल जाता है। और पता है, मेरा बाप तो इतना सीधा है, कभी मुझ पर शक भी नहीं करता। ये क्या अपने पिताजी को बाप बाप लगा रखा है? कोई ऐसे बात करता है अपने माता पिता के लिए? हाँ, जिन चीजों के लिए आप चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, उस खेत में तो हमारे गधे भैया भी नहीं जाते हैं। कोई पशु पक्षी तंबाकू के खेत में नहीं जाते हैं। है, हट हट जा यहाँ से, बड़ा आया। हम आपकी तरह पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर हम भी खुद को नुकसान करे ऐसी चीज मुंह में नहीं डालते। हम जिस घर खाते हैं ना, उनसे वफादारी निभाते हैं। आप तो अपने माता पिता से ही बेवफाई कर रहे हो, कपट कर रहे हो। ओए, क्या मतलब है तेरा? हट। ठीक है, एक बात बताओ, आप यह सब खुशी और सुख पाने के लिए कर रहे हो ना? हाँ तो आप क्या जानो फैशन और एंजॉय क्या होता है। फुटो यहाँ से सारे। आप हमको फुट फुट कर रहे हो ना, पर क्या आप भी उसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे हो कि आगे जाकर आपको भी लोग फुट फुट करेंगे? क्या माता पिता को धोखा देने से, उनका अपमान करने से और ये कचरा पेट में डालने से भी कोई सुख ही होता है? हाँ। क्या इसी को एंजॉय कहते हो? ये एंजॉय है कि बर्बादी है? ये सब सच कह रहे हैं दोस्तों। ओए राज, बहुत दिनों के बाद दिखे, कहाँ थे इतने दिन? मत पूछ दोस्त, कहाँ था। अब आपके पास ज़्यादा दिन रहूँगा भी नहीं। क्यों, कहीं शिफ्ट हो रहे हो क्या? यस, आई एम शिफ्टिंग। अच्छा, कहाँ शिफ्ट हो रहे हो? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भाई ज़्यादा पी ली है क्या? मजाक मत कर। मजाक नहीं है यार, मुझे लीवर का कैंसर हो गया है। अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। लीवर कैंसर अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ भाई, मेरे पेट में बहुत दिनों से दर्द था। बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद पता चला कि शराब पीने से लीवर खराब हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी यह सब छोड़ दो, कहीं मेरी जैसी हालत ना हो जाए। देखो ना, अब सब छूट जाएगा। परिवार, दोस्त, क्या क्या सपने देखे थे जिंदगी में, पर अब सब खत्म। अरे मैं तो यूं ही मजे लेने के लिए पीता था, क्या पता था मजे लेते लेते मौत आ जाएगी। मैं मरना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। काश मैं ये सब नहीं पीता तो अच्छा था। रो मत भैया, शांत हो जाओ। आप ये बात समझे हो, पर देर से समझे हो। देखा आप लोगों ने फैशन के नाम पर व्यसनी बनने का परिणाम।
और अपने माता पिता के बारे में सोचा कभी? हाँ दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा वो लोग ही दुखी हैं। हर पल मुझे बचाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। दवा से, दुआ से, कैसे भी मुझे बचाना चाहते हैं। उनको देखता हूँ तो होता है ये वही माता पिता हैं जिन्होंने हमें प्यार, पैसा और हर चीज़ दी। जो हमने चाहा वो सब दिया। उसके लिए उन्होंने ना जाने कितनी तकलीफ़ें उठाई होंगी, और हमने उनको क्या दिया। घिन आती है खुद पर। बाप रे, कितना दुख है मनुष्य जीवन में। हम अच्छे हैं भाई, ना नौकरी धंधे का लफड़ा, ना इनकम टैक्स, ना बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, ना उनकी शादी करवाने का टेंशन, ना कोई चोरी का टेंशन। बिना टिकट कहीं भी सैर करो। मुझे नहीं बनना मनुष्य। ऐसे जीवन से क्या लाभ। हाँ भाई, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। आप अब भी गलत समझ रहे हो। मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसमें वो नहीं किया तो ये सब होता है। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको मेरे पूज्य गुरुदेव के कुछ वचन सुनाता हूँ। पशु पक्षी अपने माँ को, अपने घोंसले को पहचान लेते हैं, साधारण जीव नहीं पहचानते। उनमें 4 कला विकसित है और मनुष्य में 5 कला विकसित है। कि पशु की पहचान सीमित है। जवान होता है तो ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये पहचान नहीं रहती। काम बेकार होता है तो अब पशु में। लेकिन मनुष्य में दूर की पहचान है कि मेरा धर्म है, मेरी मर्यादा है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा कर्तव्य है। तो मनुष्य की 5 कलाएं विकसित है। इसलिए इन चारों प्राणियों से मनुष्य श्रेष्ठ है। फिर बोले देवताओं से भी श्रेष्ठ माना जाता है, राक्षसों भी, दैत्यों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्या? हाँ, वैसे तो देवता मनुष्य से खूब सुविधा में रहते, लेकिन देवताओं को इतनी सुविधा और इतना सुख भोग में लगे कि उनको पता ही नहीं है कि चलो आत्मा सुख पाए। इसलिए देवता भी मनुष्य चोले में आना चाहते हैं ताकि आत्मा परमात्मा को पाने की व्यवस्था जो मनुष्य जीवन में है वो वहाँ भोग बाहुल्य है। दैत्यों में रजोतमो गुण बाहुल्य है, देवताओं में भोग बाहुल्य है। मनुष्य में ऐसा कोई भोग नहीं जहाँ कोई न कोई गड़बड़ ना आए, ताकि मनुष्य रुके नहीं। गृहस्थी जीवन के 3 सुख होते, धन का सुख, कुटुंब का सुख, आरोग्य का सुख। ये 3 सुख होते हैं मनुष्य में, संसार में। लेकिन वो 3 किसी के पास 3 के 3 टिकेंगे नहीं। ये ईश्वर की कृपा है। आरोग्य अच्छा होगा तो पैसे में गड़बड़ होगी, पैसा ठीक होगा तो आरोग्य में गड़बड़ होगी, आरोग्य और पैसा ठीक है तो कुटुंब में गड़बड़ होगी। कुछ ना कुछ खटपट होती है। ऐसा कौन है जिसके कुटुंब में गड़बड़ ना हो, पैसे में कमी ना हो और आरोग्य में कमी ना हो? ऐसा बताओ। तो ये सिद्धांत जानने से मनुष्य को समता भी आएगी कि भाई ये होता है, और फिर सत्संग मिलता है, साधन मिलता है। और ऐसा कोई सुख नहीं जिसमें सुख में आसक्ति किया तो वो सुख दुख दे देता है। जो प्रेम परमात्मा से करना चाहिए वो प्रेम अगर दोस्त से किया तो दोस्त के तरफ से धोखा। जो भरोसा ईश्वर पर करना चाहिए वो बेटे पे किया तो बेटे से धोखा। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए पैसे पे किया तो पैसे में धोखा। ऐसे ही कुछ देर सभी पूज्य बापूजी का सत्संग सुनते हैं
और सत्संग सुनने के बाद अब समझे, जैसे चाकू से सब्जी काटकर पेट भरने की तैयारी करो या अपना शरीर का कोई अंग काटो, अपने हाथ की बात है। इसी तरह हम मनुष्य जीवन पाकर अपनी विवेक बुद्धि से सही दिशा में जाकर खुद की उन्नति करें या गलत दिशा में जाकर भविष्य अंधकारमय बनाए, यह हमारे हाथ की बात है। अरे, इनके बारे में हमने टीवी और अखबार में देखकर क्या क्या गलत सोच बना ली थी। ये तो जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। हाँ, हम जैसे को ये ज्ञान पहले मिला होता तो हम ये गलतियाँ नहीं करते। काश तुम हमें पहले मिले होते। कोई बात नहीं भैया, जब जागो तब सवेरा। अब भी आपके पास जो समय बचा है उसका सदुपयोग कीजिए। तू तो बड़ी समझदारी की बातें करता है छोटू। पढ़ता कहाँ है? मैं पढ़ता हूँ संत श्री आसाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद में, जहाँ उच्च शैक्षणिक पढ़ाई के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। वहाँ उच्च संस्कार दिए जाते हैं और अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने की कुंजियाँ भी सिखाई जाती है, जैसे योगासन, प्राणायाम, याद शक्तिवर्धक प्रयोग, सूर्य नमस्कार आदि। ऊपर से संगीत, चित्रकला, वक्तृत्व, संस्कृत, अंग्रेजी के अलग से वर्ग भी चलाए जाते हैं। अरे वाह, मैं मेरे छोटे भाई को वहीं एडमिशन दिलवा दूंगा ताकि वो तुम्हारे जैसा संस्कारी बने। हाँ, जरूर आना। और 14 फरवरी के दिन हमारे गुरुकुल में मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम भी है। आप लोग अपने माता पिता के साथ वहाँ जरूर आना और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी भी मांग लेना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन उन्नत बनाना। हाँ, हम जरूर आएंगे। अब तो आप समझ गए ना, मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। हाँ, मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और मनुष्य जन्म अपना कर्तव्य निभाते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जन्म ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जाकर सही समझे हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हरिओम। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हम सबको इस अनमोल मनुष्य जन्म का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसमें भी युवावस्था अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही लौकिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, ये जरूरी है। और इसी के लिए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने गुरुकुलों की स्थापना की है। हरिओम। सत्संग ही एकमात्र साधन है जो हमारे अनमोल मनुष्य जीवन को सचमुच अनमोल कराने में समर्थ है। खूब खूब साधुवाद है विद्यार्थियों को एक दिव्य संदेश के लिए। अधुना अहम आमंत्रित करोमि श्रीमान कांतिभाई राठौड़ जी, विश्व हिंदू परिषद गुजरात प्रदेश कार्यालय। स्वागतम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। આસારામ બાપુજીના આશ્રમ તરફથી આપણી સંસ્કૃતિની ધરોહર જાળવી રાખવામાં આવી છે। માતૃપિતૃ પૂજન એ આપણી સંસ્કૃતિની ધરોહર છે। શરૂઆતથી જ એવું કહેવાય છે કે ભાઈ માતા પિતાની પ્રદક્ષિણા કરે તો આખા વિશ્વની પ્રદક્ષિણા બરાબર છે। પિતા માટે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પિતા સૂર્ય સમાન છે। પિતાનો સ્વભાવ ગરમ છે, પરંતુ પિતા ના હોય તો અંધારું થઈ જાય છે। એ જ રીતે એક ફિલોસોફરે માતા માટે એવું કીધું, વસ્તી ગણતરી ચાલતી, ભાઈ તમે વસ્તી ગણતરી કરો તો પહેલું નામ કોનું લખો? તો કીધું હું મારા પિતાનું નામ પહેલું લખું। તો કે માતાનું નામ, કે માતાનું નામ હું વસ્તી ગણતરીમાં ના લઉં। કે કેમ? માતા ભગવાનની જગ્યાએ છે અને ભગવાનની કદી વસ્તી ગણતરી આવતી નથી। આ કાર્યક્રમમાં ઘણા વર્ષોથી ચાલે છે। બાપુએ
આ સંસ્કૃતિને જાળવી રાખી છે અને અત્યારે જે વૃદ્ધાશ્રમો વધી ગયા છે ત્યારે બાળકોએ જે પ્રોગ્રામ કર્યો છે એ પ્રેરણારૂપ છે. જય હિન્દ. વૈરાગી વાલાને રણકે ધબકારા, વૈરાગ્ય વર્ષે અપારા, મલકે છે આજ વૈરાગી વાલા. ગુજરાતી ગરબો લઈને આવે છે અમારા ગુરુકુલનો વિદ્યાર્થીઓ. हे जी वैरागी वाला ने रण के धबकारा, वैराग्य वरसे अपारा, मल के छे आज वैरागी वाला. शंखनाद घुघरी ने घंटनाद थई थई ना ताले अंग नाचे, अय्या ने द्वारे आज वीरती नो वेणु नाद रण के छे मुक्ति पद काजे. हवे वीर नानी आखड़ी मां आनंद उमंग गणा, संयम ना सुर ताले वागे सीतार. हे जी वैरागी वाला ने रण के धबकारा, वैरागी वाला ने वरसे अपारा, मलके छे आज वैरागी वाला. हे जी वैरागी वाला ने रण के धबकारा, वैराग्य वरसे अपारा, मलके छे आज वैरागी वाला. प्रेम आज आंगण ने छोड़ी, संयम नी शेरी उमर मवाने दौड़ी. आज सुधी रहो तो ममता ने पड़खे, मलकाती मैया नो प्रेम भरी भटके. केसरियो रंग हवे रंग से भरपूर, तने सामान्य शणगारे बनशे अणगार. शिवनारी वरवाने थाए छे राजी, शिवनारे वरवाने जाऊं जो राजी. संसारी वनडाने त्यागी, मलके छे आज वैरागी वाला. हे जी वैरागी वाला ने रण के धबकारा, वैराग्य बरसे अपारा, मलके छे आज वैरागी वाला. वैराग्य बरसे अपारा, मलके छे आज वैरागी वाला. हरिओम. बहु सुंदर प्रस्तुति. गुजराती गरबा एक लोकनृत्य. सुंदर प्रस्तुति कृते अहम विद्यार्थ्यानां बालकानां बहु बहु स्वागतं करोति. विरक्तिनी सारंगी रे कर शूर भरीने गान, आंगण आवी जयकार करे, सफल करे अरमान, सफल करे अरमान. खूब ज सरस प्रस्तुति माटे विद्यार्थीओना बहु बहु अभिवादन. हमारी दिव्य भारतीय संस्कृति में सदगुरु महिमा अपरंपार है. श्री गुरु गीता में वर्णन है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा. गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, नहीं द्वैत है नहीं भेद है, दोनों ही पार लगाते हैं. प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे शिव स्वरूप सदगुरुदेव के श्री चरणों में अपने भाव भरे नृत्य द्वारा एक सुंदर शिव स्तुति. मेरे मन में शिवा, तेरे मन में शिवा, कण कण में शिवा समाये हैं.
जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा सर पे हाथ रख तेरा दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया रुद्रदेव है महेश्वरा चमके सितारे देखो हमारे शत्रु तो सारे हारे जय हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे जय हो हे आज अंधेरे छटे हैं कम हुए हैं घटे हैं कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं गाती ये धरती है गाता ये अंबर है गाती है सारी हवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज पूजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा मेरे मन में शिवा सांसों में शिवा प्राणों में शिवा हर घड़ी में शिवा हर दिशा में शिवा आज पूजा हुआ है जय जय शिवा तेरे मन में शिवा शिव ही गुरु है गुरु ही शिव है यो गुरु स शिव प्रोक्तो नागेंद्र बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। मैं गुजरात सरकार से नायब सचिव के रूप में
निवृत्त हुआ हूँ। मेरा नाम सुरेश चंद्र रावल है। मैं गांधीनगर का निवासी हूँ। आज संत श्री आसाराम जी आश्रम में मातृ पितृ पूजन दिन का बड़े धामधूम से मनाया गया। काफ़ी बच्चे उनके माँ बाप के साथ उपस्थित रहे और बढ़िया तरीके से मातृ पितृ पूजन किया गया। भगवान गणेश जी को भी याद करके जिस तरह से उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की पूजा की थी, उसका महत्व दिखाते हुए बच्चों को ये ज्ञान भी दिया गया कि माता पिता का पूजन जीवन में कितना महत्व रखता है। तो ये बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम रहा और बड़े ठीक तरह से संपन्न हुआ। धन्यवाद।